Everyone, welcome to my new video, and in this video we will discuss use of articles and articles a and n. तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ a एंड n. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो आर्टिकल्स हैं आज हम करेंगे a और n। तो यूज़ ऑफ a एंड n तो कहाँ यूज़ होते हैं बच्चों? ये बोथ a एंड n आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि नाउन तो होगा, नाउन तो आपको पता ही होगा, है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मीन्स वो सिंगुलर होगा, सिंगल होगा, और काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स जिसे काउंट किया जा सके। तो उससे पहले हम यूज़ कर सकते हैं या तो ए यूज़ कर सकते हैं या फिर एन यूज़ कर सकते हैं। बट कंडीशन इज़ दैट ए तो कहाँ यूज़ होता है और एन कहाँ यूज़ होता है वो देखते हैं। तो बच्चों, उससे पहले हमें पता होना चाहिए वोवल्स के बारे में। वोवल्स, कितने वोवल्स होते हैं इंग्लिश में? यस, देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से हैं वो? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो वोवल्स हैं, तो अगर आपके पास वोवल्स का साउंड आता है, किसी वर्ड से पहले वोवल का साउंड आता है, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे एन, ठीक है। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, वोवल का साउंड नहीं आता, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, वहाँ पे हम एन यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू यूज़ ए एंड एन। तो यूसेज क्या है इसके? यूज्ड बिफोर बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। तो बच्चों, ए आप कहाँ यूज़ करोगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जैसे यहाँ पे ये कौन है? ये ही इज़ अ मैन। तो ये मैन है, तो म की आवाज़ आई है, मैन तो कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए, अ यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्या है? लैम्प, तो ल की आवाज़ है तो अ यूज़ करेंगे। कैट, तो क की आवाज़ है ना, है ना, क का साउंड आ रहा है, तो जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम यूज़ करेंगे अ, ठीक है। और अगर साउंड आता है वोवल का, जैसे एप्पल, तो एप्पल में अ की आवाज़ आती है, ए की, है ना, तो कौन वोवल का साउंड आता है, तो हम यूज़ करेंगे वहाँ पे एन। इरेज़र, तो ई की आवाज़ आती है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। और आप देख सकते हैं ये क्या है? अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला अ की आवाज़ आती है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एन। तो अगर आपके पास, जब आप वर्ड को रीड करोगे बच्चों, तो वोवल का साउंड आता है तो हम एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो क्या लगाओगे? अ लगाओगे, ए लगाओगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? बुक, तो इट इज़ अ बुक, तो बुक तो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे आएगा अ, ठीक है। और यहाँ पे ये है एंट, तो वोवल का साउंड है, तो यहाँ पे आएगा एन। ऐसे ही कैट में, कैट में क की आवाज़ आती है ना, तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए, ठीक है। तो ऐसे ही आपने देखना है, अगर साउंड आता है वोवल का, तब हम वहाँ पे राइट करेंगे एन। और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है, कॉन्सोनेंट है वर्ड से पहले, वर्ड के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे है एप्पल, तो वोवल साउंड है, तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। ये क्या है? बो, बो मीन्स धनुष, ठीक है। तो बो, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो ए आएगा। गर्ल, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो ए आएगा। यहाँ पे क्या है? ई है। एलिफेंट, है ना, तो किसका साउंड आ रहा है? वोवल का, तो यहाँ पे आएगा एन। इग्लू, तो यहाँ पे आएगा एन, बिकॉज इग्लू, तो यहाँ पे वोवल है, तो वोवल है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे एन। आई, तो यहाँ पे भी वोवल है, तो यूज़ करेंगे एन। और यहाँ पे है काइट, तो कॉन्सोनेंट है, तो ए। एग, तो यहाँ पे एग है, ई लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और वोवल का साउंड आ रहा है, तो एन। ऑक्टोपस, ओ की आवाज़ आती है ना, ऑक्टोपस, ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। तो सिंपल है बच्चों, अगर वोवल का साउंड आता है तो एन, और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ए, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। ये आपकी वर्कशीट है, इसे ट्राई कीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए, वी सॉ डैश एलिफेंट एट द जू, तो एलिफेंट ई लिखा हुआ है बच्चों, तो किसका साउंड है? वोवल का, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। ऐसे ही शीला ब्रॉट डैश एप्पल फॉर हर टीचर, तो एप्पल तो वोवल का साउंड है, तो हम यूज़ करेंगे एन। ऐसे ही आवर फैमिली स्टेड इन डैश होटल
इन आवर वेकेशन, तो यहाँ पे होटल, तो एच लिखा हुआ है, वैसे भी किसका साउंड है, वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए। येस्टरडे आई सॉ डैश एंट हिल, तो ए लिखा हुआ है, वोवल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। ऐसे ही यहाँ पे है लार्ज, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए। तो आपको बच्चों बस इतना देखना है, कॉन्सोनेंट है, वर्ड की स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट का साउंड है या वोवल का साउंड है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेनिश, तो स की आवाज़ आ रही है, ये तो कॉन्सोनेंट का साउंड है ना। तो वोवल तो हमारे 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ तो वो नहीं है ना, यहाँ तो एस है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए। और यहाँ पे ओ आया है, तो हम यूज़ करेंगे एन। वैगन, तो वैगन है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम यूज़ करेंगे ए। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला साउंड किसका है, वोवल का, अ की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। ठीक है बच्चों। ऐसे ही मदर प्लेस्ड द फ्लावर्स इन डैश वेस, तो व की आवाज़ आ रही है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आएगा ए। और यहाँ पे ओवन, ओवन है, ओ की आवाज़ आ रही है, जो कि एक वोवल है ना, तो वोवल में किसकी आवाज़ आएगी, क्या आएगा यहाँ पे, एन। आइलैंड, तो आइलैंड है, तो आइलैंड है तो आई की आवाज़ आ रही है ना, आ की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है, वोवल या कॉन्सोनेंट, वोवल की आवाज़ है ना, ए ई आई ओ यू, तो ये तो क्या होते हैं, वोवल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा एन। लास्ट है आपका इंजन, इंजन है, तो इंजन में ई की आवाज़ आ रही है, जो कि ई लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक वोवल है, और वोवल है तो यहाँ पे आएगा एन। तो बच्चों बहुत ही इजी हैं आर्टिकल्स। अगर आपके पास वोवल साउंड आता है तो एन यूज़ कीजिए, और अगर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।